हाँ जी बेटा, नेशनल पार्टी के लिए क्या कंडीशन है बेटा? अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। बेटा जो पार्टी लोकसभा इलेक्शंस में 6% वोट्स जीत लेती है और असेंबली इलेक्शंस में या फिर 4 स्टेट्स में जीत हासिल करती है, एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा। ठीक है, अगर ये कंडीशन जब कोई पार्टी पूरी करती है तो इलेक्शन कमीशन उसे एज ए नेशनल पार्टी कंसिडर करता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा स्टेट पार्टी। कि स्टेट पार्टी के लिए क्या कंडीशन है? स्टेट पार्टी के लिए कंडीशन है बेटा कि अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। ठीक है, जब कोई पार्टी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% वोट्स से जीत जाती है एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स और 2 सीट्स पे जीत हासिल करती है तो उसे हम स्टेट पार्टी कहते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि देयर आर 6 मेजर नेशनल पार्टीज़ इन आवर कंट्री। फर्स्ट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इस पार्टी को हम मतलब पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी। एंड इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी बेटा? इन 1885, प्लेड अ डोमिनेटेड रोल in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence। आज़ादी के बाद बेटा ये पार्टी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। नेक्स्ट है बेटा भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी भी बोलते हैं। दिस पार्टी इज़ फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द रेस्ट वाइल भारतीय जनसंघ। नेक्स्ट है बेटा कि वांट्स फुल टेरिटोर। क्या इसका एम क्या है? इस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? कि वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। नेक्स्ट आ गया बेटा बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। इसका बेटा आइडियोलॉजी क्या है? कि सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स द पूरे समाज के लिए, जिसमें आ जाते हैं दलित्स, आदिवासीज़, ओबीसीज़ एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट मीन्स जो फाउंडेड इन 1964, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, जो मार्क्स के विचारों में विश्वास करते थे। स्पोर्ट्स, ये पार्टी किस आइडियोलॉजी में विश्वास करती है? स्पोर्ट्स सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजेस, विरोध किस चीज़ का करती है? इम्पेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। नेक्स्ट आ गया बेटा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉर्म्ड इन 1925, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है बेटा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, फॉर्म्ड इन 1999 फॉलोइंग स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी, जब कांग्रेस पार्टी की डिवीज़न हो गई थी। ये पार्टी का क्या आइडिया है? एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम स्टेट पार्टीज़। स्टेट पार्टी होती है बेटा जो स्टेट लेवल पे ही गठित हो, उसको हम बोलते हैं स्टेट पार्टी। वैसे मैंने आपको पहले समझा दिया कि स्टेट पार्टी क्या होती है। जैसे श्रोमणी अकाली दल है, वो सिर्फ पंजाब स्टेट की पार्टी है, पंजाब लेवल पे वो पार्टी चल रही है, अपनी अपनी स्टेट की पार्टी। ठीक है, ये मैप देखो बेटा ध्यान से, पूरी स्टेट्स का मैप आपके सामने है और इस मैप में हर एक स्टेट का एरो लगा के उस स्टेट की पार्टीज़ के नेम दिए गए हैं और ये बताया गया है कि ये पार्टी किस ईयर में होंद में आई थी। ठीक है बेटा, ये आपने एक बार इसकी पूरी रीडिंग ले लेनी है। नेक्स्ट है बेटा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। फर्स्ट चैलेंज है बेटा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है, फर्स्ट चैलेंज है हमारी पार्टी का कि पार्टी के भीतर
कोई डेमोक्रेसी नहीं होती। जो डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ लीडर्स के हाथ में होते हैं, लीडर्स को ही उनके बारे में पता होता है। जो उस पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं, उसके फॉलोअर्स होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि पार्टी में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और ना ही पार्टीज़ डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर। पार्टी के पास कोई ऐसा रजिस्टर नहीं है जिसमें जो उस पार्टी के मेंबर लोग होते हैं, जो मींस नीचे वाले लेवल पे पार्टी की सपोर्ट कर रहे होते हैं, पार्टी के लीडर्स को कुछ नहीं पता होता कि वो कौन से लोग हैं। ठीक है, कोई पार्टी के पास ऐसा रजिस्टर नहीं है जिसमें लोगों का नाम जो वो मेंशन किया जा सके। और ना ही जब लीडर बनता है पार्टी का तो किसी आम मेंबर से नहीं पूछा जाता कि किसको लीडर बनाना है। ठीक है बेटा, दिस इज़ आवर फर्स्ट चैलेंज के लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकंड पॉइंट इज़ बेटा, सेकंड चैलेंज है बेटा चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। कि जो पार्टी का लीडर होता है बेटा, वो कह सकते हैं हम कि उसी वंश से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, बाहर से कोई पार्टी का लीडर नहीं बनता। आज कोई एक लीडर है, कल को उसका बेटा लीडर बन जाएगा, फिर उसका बेटा लीडर बन जाएगा, या फिर पार्टी का कोई उस लीडर का कोई रिलेटिव, बस वही लोग आगे आते रहते हैं। ये भी एक चैलेंज है हमारी पार्टी के लिए, एक चुनौती है। ठीक है, थर्ड वन है बेटा ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। हमारे कंट्री में जो लीडर बनाए जाते हैं पार्टीज़ के, जहाँ जिन कैंडिडेट्स को टिकट दी जाती है एज अ रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग हमेशा रिच लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा होता है, और इलेक्शंस में भी मनी और मसल पावर से ही इलेक्शन जो है वो जीती जाती है। दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज बेटा। नेक्स्ट, मीनिंगफुल चॉइस, लास्ट चैलेंज। हर एक पार्टी जो है बेटा, मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज़। कोई डिफरेंस नहीं रह गया है अलग अलग पार्टीज़ की पॉलिसीज़ में और प्रोग्राम्स में। आलमोस्ट सभी पार्टीज़ की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो हैं वो बेटा सेम चलते हैं। तो लोगों के पास कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं रह गई है। लोग सोचते हैं कि किसको आगे लाएं। सभी पार्टी की पॉलिसीज़, सभी पार्टीज़ की प्रोग्राम्स वो सेम ही तो है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं बेटा कि लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन के बीच है, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी सेम चल रही है। लोग जिस मर्जी को आगे ले आएँ, उनके प्रोग्राम्स, उनकी पॉलिसीज़ वहीं रहेंगी। ये 4 मेजर चैलेंजेस हैं हमारी पार्टीज़ के आगे बेटा। नेक्स्ट है कि हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड। क्या सजेशंस हम दे सकते हैं कि पार्टीज़ के इन चैलेंजेस, इन चुनौतियों को दूर किया जाए और पार्टीज़ में कुछ सुधार आ सके। ठीक है, पहले तो जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो क्या हैं? वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड मीन्स चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की गई थी। तो उसमें क्या पाबंदी लगाई थी कि टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज़। पहले क्या था बेटा, एक जीता हुआ MLA और MP पार्टी चेंज कर सकता था, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज की गई कि जीतने के बाद कोई MLA या कोई MP पार्टी चेंज नहीं कर सकता। Next, now new law states that if any MLA or MP changes parties, he or she will lose the seat in the legislature. नेक्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने पास किया बेटा एक ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। देखो, जब कोई भी कैंडिडेट अपने फॉर्म भरता है चुनाव लड़ने के लिए, तो उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी की डिटेल, ठीक है, देनी पड़ती है बेटा। ठीक है, तो क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि मनी का यूज़ इलेक्शंस में ज़्यादा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है ताकि मनी का और क्राइम्स का यूज़, क्राइम्स जो हैं वो इलेक्शंस में ना हो। नेक्स्ट क्या है बेटा कि द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर। क्या ऑर्डर पास किया है इलेक्शन कमीशन ने? मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पोलिटिकल पार्टीज़ टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। कि हर पार्टी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो फिल करेगी। अब लास्ट टॉपिक है हमारा बेटा सुजेशंस, कि क्या सुजेशन दे सकते हैं हम। ठीक है, कि अ लॉ शुड बी मेड। सबसे पहले तो एक लॉ होना चाहिए टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज़। पार्टी के भीतर क्या चल रहा है वो सभी को, मीन्स जो पार्टी के वर्कर्स हैं उन सभी को नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की।
एक लॉ ये होना चाहिए कि पार्टी के लीडर्स कुछ नहीं करेंगे, सभी लोग इकट्ठे बैठ के कोई जो डिसीज़न लेना है वो लेंगे। सेकंड, टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स, मीन्स के अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट, कि 1/3 टिकट जो है पार्टी की वो वुमेन कैंडिडेट्स को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, स्टेट की तरफ से फंड मिलना चाहिए इलेक्शंस के लिए। लास्ट, देयर आर 2 अदर वेज इन विच पोलिटिकल पार्टीज़ कैन बी रिफॉर्म्ड। ठीक है, तो अब ये था बेटा हमारा चैप्टर जो लास्ट में है कि 2 वेज और कौन से हैं बेटा। 1, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पोलिटिकल पार्टीज़, एक तो यही है कि लोग ही प्रेशर पा सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। और सेकंड जो है बेटा वो क्या है कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एंड मीडिया कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। अगर लोग जागृत हो जाएंगे, लोग जागृत होंगे या प्रेशर ग्रुप्स प्रेशर डालेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो पार्टीज़ अपने आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेगी। और सेकंड क्या है बेटा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वांट दिस ज्वाइन पॉलिटिकल parties. The quality of democracy depends on the degree of political participation. जो लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं उन लोगों में ही क्वालिटी आ जानी चाहिए कि हम पार्टी के अंदर रिफॉर्म्स जो ज़रूर लेकर आएंगे। ओके बेटा, ये था आपका टॉपिक पॉलिटिकल पार्टीज़।